हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विन कॉमर्स। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि टीडीएस का कंसेप्ट क्या होता है, टीडीएस किन किन पेमेंट्स पे काटा जाता है, टीडीएस काटने के लिए क्या रेट रहता है और किस अमाउंट तक टीडीएस नहीं काटा जाता है, या वो क्या कट ऑफ अमाउंट है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है जिस तक अगर कोई पेमेंट ना पहुंचे तो टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। तो आज हम लोग इन 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। पहले टीडीएस क्या होता है, दूसरा टीडीएस किन किन पेमेंट्स पे काटा जाता है, तो चुनिंदा पेमेंट्स पे बात करेंगे हम लोग। देन टीडीएस काटने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, टीडीएस काटने का रेट क्या है और टीडीएस की एंट्रीज कैसे की जाती हैं। ये 5 चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो टीडीएस क्या है, ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टी स्टैंड्स फॉर टैक्स, डी फॉर डिडक्टेड एंड एस फॉर सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स मींस वो स्रोत जहां से कोई पेमेंट शुरू होनी होती, पेमेंट की जानी होती है, उसी सोर्स पे टैक्स को काट लिया जाता है और सरकार के खाते में जमा करवा दिया जाता है। लेकिन वो टैक्स जो है वो कब काटा जाएगा, तो वो अमाउंट कौन सी होगी, जिस अमाउंट से वो डिडक्शन होगी, ये बातें हम आज करने वाले हैं यहाँ पर। तो टीडीएस के रिगार्डिंग में ये कुछ लिखा है। स्पेसिफाइड पेमेंट्स कुछ एक ऐसी पेमेंट्स जैसे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, पेमेंट्स अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, सैलरीज, प्रोफेशनल फीस, फ्रेट, रेंट एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ पेमेंट्स हैं जिनके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है, लेकिन वो सारी को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये कुछ चुनिंदा पेमेंट्स के ऊपर डिस्कशन रखी है इस वीडियो के जरिए। व्हेन एक्सीड्स देयर थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कट ऑफ रेट है, अमाउंट है साल की, अगर उस पे एक्सीड कर जाती है तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो उस पेमेंट में से डिडक्ट करके इज डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स बैंक अकाउंट। तो ये एक टीडीएस का कंसेप्ट है कि कुछ पेमेंट्स अगर अपनी उस लिमिट से जो इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा बताई गई हैं क्रॉस कर जाती हैं, उस तक पहुंच जाती हैं, तो उस पेमेंट्स में से टीडीएस काट के सरकार के अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है। अब देखिए वो कौन कौन सी पेमेंट्स है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है और क्या रेट है। ये देखिए टीडीएस रेट्स फॉर वेरियस पेमेंट्स। टीडीएस रेट्स फॉर पेईज, पेईज मींस वो जिनको हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो अगर पेई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो उसके लिए टीडीएस का रेट क्या होगा, जो उसको पेमेंट की जाने वाली है उस पे डिडक्शन के लिए क्या रेट रहेगा अलग अलग पेमेंट्स पे। अगर कोई और है पेई, मान लो कोई कंपनी है या कोई फर्म है, तो टीडीएस रेट क्या रहेगा, वो ये रेट्स दिए हुए हैं। और अगर पेई के पास पैन नहीं है, पैन मींस परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, तो किस रेट से टीडीएस कटेगा। तो इस स्लाइड के जरिए आप बड़ी अच्छी से जान सकोगे कि अलग अलग कौन कौन सी पेमेंट्स पे क्या रेट रहता है टीडीएस का, और अलग अलग पेईज के लिए। तो वो पेमेंट्स वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे सैलरीज है, सैलरीज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि किस तरीके से सैलरीज के ऊपर टीडीएस काटा जाता है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर सैलरीज के ऊपर हम पेमेंट कर रहे हैं तो टोटल सैलरी पूरे साल की, जिस बंदे की सैलरी जिसको हम पे कर रहे हैं उसकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे, उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे और डिडक्शन माइनस करने के बाद फिर देखेंगे कि वो किस स्लैब में आता है। 5 लाख तक टैक्स नहीं है, अगर उसकी सैलरी 5 लाख से कम है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। 5 लाख से ऊपर अगर उसकी सैलरीज है तो वो स्लैब किस स्लैब में आता है, वो 20% स्लैब में आता है या 30% स्लैब में आता है। तो इस तरीके से जो है वो टैक्स टीडीएस उसका कटेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाएगा। इंटरेस्ट बाय बैंक, बेसिकली ये चीज हमारे लिए नहीं है, ये बैंक्स के लिए है। बैंक में हमारी एफडीआर पड़ी हुई तो बैंक हमें पेमेंट करेगा, ये हमारी रिसिप्ट है। तो अगर हम सीनियर सिटीजन है तो हमारे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, 50,000। बैंक 50,000 तक के ब्याज पे या 50,000 से नीचे वाले ब्याज पे टीडीएस नहीं काट सकता। और अगर हम नॉन सीनियर सिटीजन है तो बैंक जो है वो 40,000 से कम ब्याज पे टीडीएस नहीं काट सकता है। तो रेट जो है बैंक के लिए वो क्या है, टीडीएस काटने के लिए 10% है, और अगर पैन नहीं है हमारे पास तो वो हमारा 20% तक का टीडीएस काट सकता है टोटल इंटरेस्ट पे, अगर हमारी 40 या 50,000 रिस्पेक्टिवली अमाउंट बढ़ जाती है। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट बाय अदर्स। अब बैंक के अलावा जो है, बस जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने किसी फ्रेंड से 1 लाख रुपए का लोन लिया और वो लोन लिया मैंने 10% के हिसाब से, तो साल का ब्याज कितना हो गया, साल का ब्याज हो गया 10,000।
तो 10,000 ब्याज 5,000 से ज्यादा है, तो 5,000 तक के लिए, 5,000 से नीचे तक के लिए जो इंटरेस्ट है तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। तो मैं जब उसको पेमेंट करूंगा तो मैं उसको 10,000 के ऊपर मैं 10% के हिसाब से टीडीएस काटूंगा। तो अगर उस मेरे दोस्त के पास पैन नहीं है तो मैं उसका टैक्स 20% के हिसाब से काट के सरकार को जमा करवा दूंगा। और इसी तरीके से पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर, कुछ हमारे ऐसे कुछ काम होते हैं जो हम लोग एम्प्लॉयज नहीं रखते, हम उनको ठेके पे दे देते हैं। वो ठेकेदार जब जब हमारा काम करके हमें बिल रेज करता है कि मैंने इतना काम आपका कर दिया तो भाई ये मुझे पेमेंट कर दो, तो उस केस में हम जो उसकी अमाउंट को पे करेंगे तो उस अमाउंट पे जो टीडीएस है वो, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है हमारा ठेकेदार, तो 1% टीडीएस काटेंगे, और अगर वो कंपनी है या कोई फर्म है तो हम उस पर 2% टीडीएस काटेंगे। और टीडीएस के काटने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, अगर वो एक ही बिल देता है पूरे साल में तो वो बिल 30,000 का है या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। अगर 30,000 से कम है और एक ही बिल है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर मान लो वो एक से ज्यादा बिल दे देता हमें और बिल जो है वो 30,000 से कम है, लेकिन उन सभी बिल्स का जो टोटल है वो टोटल कितना बनता है, वो बनता है 1,00,000 रुपया। तो 1,00,000 रुपए के हिसाब से अब उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है। हम सारी अमाउंट के ऊपर 1% टीडीएस काटेंगे अगर वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, और अगर वो कोई फर्म है या कोई कंपनी है तो हम 2% काटेंगे। अगर उनके पास पैन नहीं है तो 20% हम टीडीएस काट के सरकार को जमा करवा देंगे। ऐसे ही ट्रांसपोर्टर हैं। ट्रांसपोर्टर वो होते हैं जो हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, लेकिन ये वो ट्रांसपोर्टर आएंगे जो 44E के अंडर कवर नहीं होते हैं, मतलब जिनके पास 10 से ज्यादा ट्रक हैं। तो ये भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर ही रहते हैं और लगभग सेम रेट पे टीडीएस कटता है, लेकिन सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट में, जहां पर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर या कोई और कॉन्ट्रैक्टर, फ्रेट ट्रांसपोर्टर के अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लिमिट जो 1,00,000 है वो यहाँ पर लिमिट 75,000 की होगी, कि अगर सारे साल में उसने हमें 75,000 रुपए के बिल रेज कर दिए तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर वो एक बिल या उसका कोई एक बिल 30,000 का हो गया जब भी, तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। हम उसके अमाउंट पे करने से पहले टीडीएस काटेंगे और सरकार के अकाउंट में जमा करवा देंगे। कमीशन, तो हमारे जो दलाल होते हैं वो हमें बिजनेस देते हैं तो उनके एवज में हम उनको कमीशन पे करते हैं। तो उनके ऊपर जो लिमिट है वो 15,000 है। 15,000 से नीचे वाली ब्रोकरेज पे कमीशन पे हम कोई टैक्स नहीं काटेंगे, लेकिन जैसे वो 15,000 क्रॉस करेगी या 15,000 पे पहुंचेगी हम 5% के हिसाब से टैक्स काट लेंगे। ऐसे ही प्रोफेशनल फीस है, कोई एडवोकेट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई आर्किटेक्टर है, या और कोई प्रोफेशनल है, हम उसको फीस पे कर रहे हैं तो सारे साल में अगर हमने उसको फीस 30,000 या उससे ज्यादा पे की तो सारी की सारी अमाउंट पे 10% का टीडीएस हमें काटना जरूरी होगा और सरकार के अकाउंट में जमा करवाना होगा। ऐसे अगर कॉल सेंटर्स हैं तो कॉल सेंटर से अगर हमने कोई सर्विस ली है तो उसका जो बिल है वो हमारे पास 30,000 का बन गया साल में या उससे ज्यादा का बन गया, तो सारी अमाउंट पे 2% का टीडीएस काटेंगे हम लोग और बैंक में जमा करवा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर इंडिविजुअल या कोई और प्रोफेशनल है और तब रेट है 10%, और अगर कॉल सेंटर है तो रेट है 2%। फिर आ गया रेंट ऑफ मशीन। अगर हमने किसी से कोई मशीन, कोई प्लांट उधार लिया है, रेंट पे लिया, सॉरी उधार पे, रेंट पे लिया है, तो 2,40,000 रुपए तक का रेंट, साल का सालाना रेंट 2,40,000 अगर उसका बनता है तो 2% के हिसाब से हम टीडीएस काट के जमा करवाएंगे। और अगर हमने कोई बिल्डिंग ली हुई है, कोई लैंड ली हुई है, तो उस पर भी लिमिट 2,40,000 की, लेकिन रेट ऑफ टीडीएस इज डिफरेंट, दैट इज 10%। तो इन सभी चीजों में आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो अगर किसी पेई के पास पैन नहीं है तो वो रेट जो है वो 20% हो जाएगा। ये आपको ध्यान में देना है, रखना है। अब देखिए इसकी एंट्रीज हम कैसे करते हैं। एंट्रीज करने से पहले आप देख लीजिए कि भी जो भी अब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स खोले होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दो तरह के रिसिप्ट और पेमेंट्स, अगर पेमेंट्स करते हैं तो टीडीएस काटते हैं और हम रिसिप्ट करते हैं तो टीडीएस हमारा कटता है। जो भी हमारा पेयर है वो हमारा टीडीएस काट के हमें रिसिप्ट करेगा। तो दोनों केस में हम टीडीएस को कैसे एंटर करेंगे, अकाउंट कौन कौन से खोलेंगे, ये देखो। पेमेंट के केस में हम अकाउंट खोलेंगे टीडीएस पेएबल, एक्सपेंस का अकाउंट जिसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी है, सप्लायर जो हमें सर्विस दे रहा है या जो भी जिसने बिल रेज किया है, कैश और बैंक जिस मोड से हम पेमेंट करेंगे उनको। तो इस तरीके से रिसिप्ट के केस में टीडीएस जो हमारा कटेगा, इनकम जिसके अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसिप्ट आनी है, कस्टमर जिसको हमने सर्विस प्रोवाइड की है, बैंक और कैश अकाउंट। अब एंट्रीज कैसे करेंगे ये देखिए। जर्नल में पहला वाउचर हम एंटर करेंगे, किसका, वाउचर
जो बिल हमें आया है, सिर्फ पेमेंट करनी है ना, हमने पेमेंट के अगेंस्ट हमने सर्विस लेंगे, सर्विस का बिल जब हमारे पास आएगा, तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया कि हमने किसी बंदे से एडवर्टीजमेंट करवाई और एडवर्टीजमेंट का बिल जो है वो 50,000 रुपये का उन्हें हमें बिल दे दिया। तो मान लो 12% का जो इस पे टैक्स था, तो अगर तो इंटरस्टेट सप्लायर है मेरा, सर्विस प्रोवाइडर है, तो 6,000 IGST लगेगा इस पे, और अगर SGST लोकल है तो SGST और CGST लगेगा 6% के हिसाब से। तो टोटल बिल जो है वो मेरा 56,000 का बनेगा, 56,000 का बनेगा। तो डेबिट करूंगा मैं अपने एक्सपेंस को, और टैक्सेस को डेबिट करके, और क्रेडिटर को, सप्लायर को क्रेडिट कर दूंगा। ये तो मैंने बिल एंटर कर लिया। अब बिल एंटर करने के बाद मैं करूंगा कि TDS काटने की एंट्री करूंगा। इस मंथ के, जिस मंथ का वो बिल है, उस मंथ के एंड में मैं TDS काटने की एंट्री करूंगा। उसके लिए एंट्री मैं करूंगा, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दूंगा विद द अमाउंट ऑफ TDS। क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल सप्लायर था, तो 50,000 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में आएगा। तो 50,000 के ऊपर 1% मैं TDS काटूंगा, और वो बनेगा देखो 500 रुपया वो बनेगा। और मैं क्रेडिट कर दूंगा TDS पेबल को, क्योंकि ये मुझे जमा करवाना है सरकार के अकाउंट में, तो ये मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो 500 रुपये से मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा TDS पेबल को। इसके लिए जो ग्रुप असाइन करेंगे वो करेंगे करंट लाइबिलिटीज का, यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेबल। तो अब ये मैंने TDS की एंट्री कर दी। उसके बाद हमारी 7 तारीख अगले महीने की, जिस महीने का TDS काटा है उसके अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले मैं इसको बैंक में जमा करवाऊंगा। उसके लिए मैं TDS पेबल को डेबिट करूंगा और बैंक को या कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, जिसके जरिए से मैं वो जो पेमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी TDS की एंट्रीज को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आ जाओ रिसिप्ट साइड पे। रिसिप्ट साइड पे सबसे पहले मैं जब भी किसी को कोई सर्विस दूंगा तो मैं एक बिल रेज करूंगा। तो ये देखिए मैं डेटर अपने कस्टमर को डेबिट करूंगा जितनी भी अमाउंट से। मान लो मैंने किसी से कोई कमीशन लेनी है, तो कमीशन का मेरा 15,000 रुपये का बिल बना, तो मैं अपनी कमीशन 15,000 से क्रेडिट कर दूंगा, ये मेरी इनकम हो गई। और उसके अगेंस्ट जो भी मैंने टैक्सेस चार्ज किए होंगे मान लो, ठीक है, अपने उस बिल में, तो वो मान लो ये भी 12% के हिसाब से एक मेरी सर्विस थी। तो अगर लोकल सर्विस मैं दे रहा हूँ तो मैं 6% के हिसाब से 900 रुपया SGST CGST। और अगर ये मेरा कस्टमर आउटसाइड स्टेट है, इंटर स्टेट है, तो मैं इसको IGST के तौर पे 1,800 रुपया चार्ज करूंगा, 12% के हिसाब से 15,000 का। तो टोटल मैंने उनसे कितना पैसा लेना है, 16,800 का मैंने बिल रेज कर दिया। लेकिन TDS मेरा 15,000 पे वो बंदा काटेगा जब वो मुझे पेमेंट करेगा। तो मान लो जब वो मुझे पेमेंट करेगा तो वो मेरे 15,000 के ऊपर TDS काट के मुझे पेमेंट देगा। 15,000 का 10% 1,500 हो गया। तो 1,500 वो TDS काट लेगा मेरा। तो मेरी ये TDS की एंट्री में ये डेबिट होगा, ये मेरी एसेट हो गई, इसलिए मैं इसको डेबिट करूंगा। और बाकी जो अगर वो मुझे पैसे दे देता है 1,500 रुपया काट के, तो वो मेरे 15,300 रुपया मेरे पास आ जाएगा। टोटल पैसे मैंने लेने थे 16,800, 1,500 TDS कट गया और वो मुझे पेमेंट करेगा 15,300, अगर वो मुझे पैसे दे देता है। तो अगर मान लो वो नहीं देता है, ठीक है, लेकिन वो मुझे TDS की ही एंट्री करनी है, तो TDS की एंट्री के लिए मैं TDS को डेबिट करूंगा। तो इस तरीके से वैसे तो 10% कहीं कोई TDS का रेट नहीं है, पर यहाँ पर चलो अमाउंट ऐसे लिख गई, तो चलो मैंने इसको ऐसे जस्टिफाई कर दिया कि 10% TDS काट लिया अगर उस बंदे ने हमारा, तो हम उसको इस तरीके से एंटर कर देंगे। तो ऐसे हमारी जो है वो TDS की एंट्री होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिजी पे इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि TDS की एंट्रीज हम कैसे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी बिजी पे मैं ये प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।